का जुलाई मंथली एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग का तैयारी नहीं हो पाई है और कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए जो हम लोग का पेपर में 100 का 100 आ जाए। तो बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का वैसे ही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है। एंड जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये आप लोग का अगर पॉलिटिकल साइंस है तो बच्चों इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, है ना। आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं पिछले एग्जाम में जैसे मई मंथ हो गया, जून मंथली एग्जाम, सभी का आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तक भी आपको यानी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर 100 का 100 आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं 2025 का हम बेहतर से बेहतर तैयारी करें तो इस चैनल के साथ आप बने रहें, ओके। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका यानी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप लोग जानते होंगे, आपको पता ही होगा कि इसी प्रकार का ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोग जून मंथली एग्जाम दिए, मई मंथ का एग्जाम दिए तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा चीज़ तो आपको पता ही होगा कि आपका 1 घंटा 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको ये सारा चीज़ आपका जो है 1 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम लिया जाएगा, 50 मार्क्स का टोटल होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पे आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्या कहलाता है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है बच्चों। चलिए क्या कहा जाता है इसमें कि इस समय भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, ठीक है बच्चों। देखिए एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था है या एक अधिपत्य दलीय व्यवस्था। तो बच्चों देखिए हम लोग जानते हैं इस समय जो भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो बच्चों याद होगा ये बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। यानी इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आप लोग बिल्कुल आंसर को नोट कर लीजिए या आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, काफी आपको यहाँ से जो बच्चों हेल्प होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? बच्चे बताइए, गरीबी हटाओ का था या इंदिरा हटाओ का था या क्षेत्रीय गठबंधन का उदय या आपका यानी क्या दलों का मतलब क्या हो जाएगा, यानी अनुशासन का अभाव। तो बच्चों बिल्कुल आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए, हम लोग जानते हैं 1971 में बने महागठबंधन का जो ध्येय जो था यानी इंदिरा को हटाने का था, ठीक है। और इंदिरा गांधी का नारा क्या था बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा था, ठीक है। याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग बच्चों इसका आंसर की को आप लोग सिर्फ नोट कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो बहुत ही आसानी से आप जो है पेपर में जाकर के गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किसे कहा जाता है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। बच्चों बताइएगा किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को या जनता दल को या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आपका क्या हो जाएगा समाजवादी पार्टी। बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आगे आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है ना किसमें, वामपंथी पार्टी की कोटि में इसको रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहा जाता है इसमें, 4 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था बच्चों। देखिए भारत संविधान सभा का जो गठन किया गया था, क्या क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत या आपका यानी वेवेल योजना के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो डियर अगर बात किया जाए इसका आंसर की अगर, तो इसका आंसर आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे कि देख पा रहे हैं क्या कहा जाता है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाता है कि संविधान निर्माता सभा के यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी संविधान निर्माता यानी जो उसका सभा में जो सबसे पहले उद्देश्य जो रखा था संविधान के बच्चों, किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए 1946 में सबसे पहला जो है ना प्रस्ताव रखा गया था संविधान निर्माण के लिए, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपना इंडिया का, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 6 तो इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, है ना। संविधान निर्माता सभा में प्रारूप यानी जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो कौन थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें नहीं है, मैं आपको जो है नीचे इसका कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, मौलाना आजाद हो जाएगा, बी एन राव हो जाएगा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आपको बच्चों बताना है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं अगर बात किया जाए संविधान निर्माता सभा जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है।
चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। देखिए क्या कहा जाता है इसमें, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? आह्वान किया था इंदिरा गांधी के द्वारा, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या चौधरी चरण सिंह। देखिए हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का जो है नेतृत्व बच्चों किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। बिल्कुल बच्चों इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पटना के गांधी मैदान में 1974 में भारी जनसैलाब बनकर उभरा था। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारतीय नागरिकों को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है इनके बारे में आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे कौन सा है आपका? 7 है, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है। देखिए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है बच्चों वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहले जो 7 था लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार को बच्चों हटा दिया गया है ना, संपत्ति का अधिकार को हटा करके अभी कुल जो है बच्चों 6 जो है ना क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आंसर को आप लोग सिर्फ नोट कर लीजिए बच्चों। सेम टू सेम हूबहू आपका क्वेश्चन पेपर, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, है ना? ये देखिए इनमें से जो है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर देखिए क्या कहा जाता है, समानता का अधिकार आपका हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि इसको जो मौलिक अधिकार से जो हटाया गया है बच्चों, वो संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आप लोग का क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कानून का समय संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? नहीं, कानून का समय संरक्षण वाक्य जो है कहां से लिया गया है बच्चों? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये ब्रिटेन से लिया गया है या आपका कहां से लिया गया है, जल्दी बताइएगा। तो ये जो लिया गया है बच्चों अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपका जो है ना ये चीज आपको नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको वहां बुक में आपको दिखेंगे। आपको जो है अमेरिका, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ओरिजिनल, उसमें आपका अमेरिका जहां रहेगा आपको टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 11 नंबर, सॉरी यहाँ दिया हुआ तो है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहा जाता है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया बच्चों? जैसे कि मैंने बताया, इसको क्या बताया आपको, यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वेस्ट माताधिकार से तात्पर्य बताइएगा, है ना? यानी वयस्क माताधिकार से प्राप्त क्या है? 18 वर्ष के वयस्क को माताधिकार, है ना? या आगे देखिए, अगर हम फिर आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन, वयस्क माताधिकार से तात्पर्य बताइएगा। 18 वर्ष से वयस्क माताधिकार हो जाएगा या मतलब, तो देखिए बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वयस्क मताधिकार यानी जो मत देने का जो अधिकार है बच्चों, कितना वर्ष के बाद है? यानी 18 वर्ष के लिए। ठीक है, जब आप 18 वर्ष का हो जाएंगे तो आप मतदान दे सकते हैं। यानी इसका आंसर बच्चों ये जो है ना बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, बताइएगा। प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र का आधार है, स्वतंत्र न्यायपालिका या सशक्त यानी कार्यपालिका या आपका लोकसभा या वयस्क मताधिकार हो जाएगा बच्चों। देखिए अगर बात किया जाए प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो है बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, लोकसभा जो है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकसभा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों क्या कहा जाता है इसमें, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता बताइएगा, है ना? उत्तरदायी सरकार हो जाएगा, संघात्मक सरकार हो जाएगा, संसदीय सरकार हो जाएगा, अध्यात्मक सरकार हो जाएंगे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है ना? चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। तो बच्चों इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो संघात्मक सरकार की हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों क्या कहा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विधि मंत्री के द्वारा बच्चों। ठीक है बच्चों, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है बच्चों, वो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका आंसर, है ना? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति, यानी बिल्कुल इसका आंसर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कहा जाता है इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितना वर्ष का होता है बच्चों? ठीक है, चलिए देखिए इसमें अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात किया जाए बच्चों, तो वो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है भी पहले हो, यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष या यानी 65 वर्ष की आयु तक जो
जो पहले हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत की जो प्रधानमंत्री है वो क्या नियुक्त होते हैं या आपका यानी निर्वाचित होते हैं, मनोनीत किया जाता है इसमें इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री को जो है ना बच्चों क्या किया जाता है ये बताइए आप लोग। देखिए हम लोग जानते हैं इसको नियुक्त होते हैं, है ना, बिल्कुल नियुक्त किए होते हैं ये, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहा जाता है, भारत की संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है चलाया जा सकता है? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देखना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है बच्चों? चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का देख रहे हो ना आप लोग, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 61। तो बच्चे बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी अनुच्छेद 61 के तहत जो बच्चों क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग अगर इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में बच्चों, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल आपको जो है ब्रांड क्वालिटी में, क्योंकि इस बार हम लोग जो है स्टेट टॉपर में भी हम लोग का रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में भी इस बार जो है आया है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति जो बताना आपको बच्चों, ये क्या है, अमेरिकी के राष्ट्रपति के समान है, एंड आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या है, कनाडा के गवर्नर जनरल के समान है, या ब्रिटिश महारानी के समान, या पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान है बच्चों। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति का स्थिति के बारे में आपको बताना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर देना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये ब्रिटिश महारानी के समान अधिकार है, इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहा जाता है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है, यानी जो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए। ठीक है, आयु जो है 25 वर्ष से कम होना हो, आयु जो है 30 वर्ष से कम ना हो, या आयु 21 वर्ष से कम ना हो, या आयु जो है 35 वर्ष से कम ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके लिए जो होना चाहिए बच्चों क्या, 30 वर्ष से कम ना होगा। ठीक है, मिनिमम जो है 30 वर्ष चाहिए, किसके लिए, यानी राज्यसभा की सदस्यता के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा क्या कहा जाता है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है राज्यों के जो है विधानसभाओं द्वारा, या उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, या आगे देखिएगा राज्यसभा के सदस्य द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर जो बात किया जाए बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के कोड़म के लिए जो निर्धारित संख्या बताना आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो निर्धारित संख्या 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा, या 75, तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, 25 जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए 23 आपके स्क्रीन पे, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है बच्चों। देखिए लोकसभा 552 हो सकता है, या 545, देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, या आपको यानी 545 या 525 या आपको 550। देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, देखिए 545 जो कुल सीट जो 545 पे जो अभी जो ये होता है, हाँ इलेक्शन होता है, और लेकिन अधिकतम जो इसमें सदस्य की संख्या सदस्य जो है बच्चों कितना है, 552 है। कितना है, बिल्कुल 552, नोट कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, राज्यसभा की सभापति का जो है कौन हो सकता है ना, राज्यसभा राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है बच्चों, राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, या उपराष्ट्रपति के पैदल, या आपका संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो बच्चों 24 का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, यानी इसका आंसर आपका उपराष्ट्रपति पैदल। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, है ना, राज्यसभा के सभापति कौन हो सकता है ना, चलिए बताइए 24 आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा के सभापति के बारे में आपको बताना बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, तो उपराष्ट्रपति बिल्कुल इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, जो मैंने बताया आपको। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो है कितना है। तो बिल्कुल आपको पता है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो बच्चों 5 वर्ष का है, चाहे लोकसभा का हो या
विधानसभा का सबका जो है कितना बच्चों 5 वर्ष का है, लेकिन विधान परिषद का जो आपका यानी 6 वर्ष का होता है। ये चीज आपको जो है बिल्कुल नोट करनी है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्या कहा जाता है, 26 नंबर 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची में जोड़ी गई है। देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 9वीं अनुसूची बिल्कुल नहीं, एंड 10वीं नहीं, 11वीं अनुसूची बच्चों इसमें जोड़ी गई है, और इसका आंसर आप लोग का 11वें राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 27 देखिएगा, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है कितनी उम्र की आवश्यक है ना, कितनी उम्र होना चाहिए, है ना, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए बच्चों। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 27 का आपका जो बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल 25 वर्ष उसके लिए उम्र चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 25 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्य सीमा जो होता है बच्चों कितना होता है ना। तो देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा की जो अधिकतम अनुयोग्य सदस्य की सीमा जो होती है 400 सदस्य होती है, 425 सदस्य, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या है 500 सदस्य, या आपका क्या हो जाएगा 545, ठीक है। तो इसमें जो है अधिकतम होना चाहिए कितना 500 तक होना चाहिए, कितना 500 बिल्कुल सदस्य, यानी ऑप्शन आप लोग को बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। देखिए विधान परिषद के लिए जो है आपको न्यूनतम उम्र की अगर बात किया जाए तो ये कितना होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए, या यानी 25 वर्ष, या आपका 21 वर्ष, या आपका 30 वर्ष, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 वर्ष बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए इसी तरह आप लोग बहुत सारे बच्चे डिमांड करें सभी सब्जेक्ट का, तो अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का अगर इसी तरह क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो बच्चों आप लोग जो है ना इस नंबर पे जो है क्या हाय हेलो लिख करके आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड करना है। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आपको उसको फॉलो करना है। उसके बाद उसमें आपको जो है सारा चीज का सोल्यूशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग जो है, जो बच्चे आप लोग पहले नए आए हैं इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची को किसी भी विषय पर जो है विधान बनाने की शक्ति देता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो आपका मासिक परीक्षा हो रहा है इसमें 30 क्वेश्चन ही आपका जो है एमसीक्यू रहता है, ठीक है। चलिए क्योंकि क्वेश्चन का संख्या आपका कम रहेंगे तो देखिए आप लोग बेहतर रिजल्ट कीजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक मंथ आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए आप जो है, आप अगर चाहते हैं कि मेरा एक रैंक में आए तो आप जो है बिल्कुल एक प्रश्न को भी गलती नहीं करेंगे, एकदम हूबहू आपको जो है टिक करके आना है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आप पेपर नहीं दिए हैं तो इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों इसका आंसर अनुच्छेद 249 जो है बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य से सूची के किसी विषय पर जो विधान बनाने की शक्ति देता है, तो वो अनुच्छेद 249, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।